सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव। आपने मुझे बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में भी देखा होगा। तो अपने एक्सपीरियंस को बताना और अपने नॉलेज को शेयर करना इस यूट्यूब के थ्रू, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके, आपको कुछ मदद मिल सके, आप कुछ सीख सके, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको मोटिवेट करते रहता हूँ। बहरहाल फिलहाल कल के क्लास में मुझसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया, क्लियर है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो हम स्कूल समय में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का जो हमको नॉलेज होता है, ठीक है ना, वो एक्चुअली में नॉलेज नहीं होता, वो केवल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी टीचर्स के द्वारा या किसी आउटसाइडर के द्वारा हमको दिया जाता है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हम उसको नॉलेज समझकर बैठे रहते हैं और क्या होता है कि हम उसको नॉलेज समझ के बैठे रहते हैं और हम उसको लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत चीज़ जानते हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी हमारे स्कूल में कोई नहीं है। और उस 1000, 1200 या फिर 800 जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस दौरान में उस स्कूल में हम बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं। लेकिन जब हम उस स्कूल से बाहर निकलते हैं ना, तो हमारी जो नॉलेज है वो धरी की धरी ही रह जाती है, क्लियर। तो उस समय बस आपको अपने आप को ये सोचना है, और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए कि जो चीज़ें आपको पता है ना, ठीक है ना, वो कभी भी नॉलेज नहीं हो सकती, ठीक है ना। हो सकता है कि वो नॉलेज में आप गिरते हो, लेकिन उस चीज़ों को देखने का दो नज़रिया होता है दोस्तों। एक होता है नॉलेज और एक होता है इन्फॉर्मेशन। आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है ना, और इन्फॉर्मेशन यू कैन इजीली गेट फ्रॉम इंटरनेट, क्लियर। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि उस समय व्हेन वी आर इन स्कूल, दैट टाइम वी हैव ओनली इंफॉर्मेशन, नॉट नॉलेज। अब नॉलेज क्या होता है, क्लियर है, नॉलेज होता है कि जिस पर्टिकुलर विषय, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एक्सपीरियंस हो, आपको उसका अनुभव हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, किसी पर्टिकुलर विषय, पर्टिकुलर चीज़ों पर आपको एक अच्छा खासा अनुभव है, तो आप उस अनुभव के बेस पर अपने नॉलेज को डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है। आप केवल 1-2 महीने या फिर किसी को कही गई बातें, किसी की सुनी गई बातें को आप नॉलेज नहीं बोल सकते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, हम कॉन्फिडेंस में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं व्हेन वी आर इन स्कूल, क्लियर है। व्हेन वी आर इन स्कूल, दैट टाइम वी लिव इन ओवर कॉन्फिडेंस, क्लियर। तो इसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ मेरे स्टूडेंट्स और मैं, कि सर कॉन्फिडेंस को कैसे ग्रो किया जाए। तो मैंने उनको बताया कि जो बेटा हमारे समय में, जो नॉट हमारे समय में, मतलब जब हम स्कूल में होते हैं, ठीक है ना, तब हम ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा रहते हैं और हम लोग कॉन्फिडेंस में कम रहते हैं, ठीक है। तो जिस समय हम स्कूल में होते हैं ना, उस समय हम लोग कुएं के मेढक होते हैं। उसके बाहर की दुनिया ना हमको पता नहीं चलती है। उसकी बाहर की दुनिया कब पता चलती है, जब आप अपने स्कूल से बाहर, ओके, जब आप अपने 12th निकल कर पास आउट कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलती है कि यार ऐसे तो कितने लोग हैं जो मेरे जैसे भ्रमित हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ बैठे थे, ठीक है ना। तो आपको पता चलता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस आता है आपके नॉलेज से, ना ही इन्फॉर्मेशन से। अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके कॉन्फिडेंस आता, तो काफ़ी सारे लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि 1.5 GB, 2-2 GB सबके हाथ में है आज, ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन तो सबके पॉकेट में भरा पड़ा है। रोज़ व्हाट्सएप स्टेटस पे, रोज़ आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रोज़ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, रोज़ कुछ आपको ज्ञान मिल रही है, ठीक है ना। तो केवल बेटा जानने से, केवल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने से आपको नॉलेज नहीं आएगा। अगर आपको नॉलेज लेना है और आपको कॉन्फिडेंस हासिल करना है, तो उस लाइफ को जीना पड़ेगा, आपको उस फेस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस जो आपकी परिस्थितियाँ रहेंगी, चाहे वो दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, यू हैव टू फेस द पर्टिकुलर सिचुएशन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दैट मच कॉन्फिडेंस एज यू वांट, क्लियर। सो टू बिकम कॉन्फिडेंट पर्सन, you have to face the situation, otherwise you will not get that much confidence, clear. So we have to be confident person, and what you have, which is information, not knowledge, and only experience can make you more confident than other person, clear. तो वो आप ध्यान रखिए और उस बात को अपने माइंड में रखिए कि कैसे हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ को सुनना चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए, हर चीज़ को पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको आपके मेहनत पर भी आपको भरोसा होना चाहिए।
अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और आप हमेशा यही सोचेंगे कि कहीं से मैं बुक पढ़ के या फिर वीडियो देख के या फिर ये करके कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा, तो आप भ्रमित हैं। आपको भ्रमित किया जा रहा है। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपकी परिस्थितियां जैसी रहेंगी, ठीक है ना। अगर आप उस अपने सिचुएशन को फेस करके एक कदम आगे बढ़ते हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। अगर आपने आज तक कभी ज़िंदगी में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया, ठीक है ना, तो आपको उसके प्रति कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर आप 20 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर देते हैं कभी भी, किसी का भी, अपना भी, खुद का भी, स्वयं का भी, ठीक है ना, तो आप आराम से 20 की जगह 40 का सेल कर सकते हैं। जिस दिन आपने 40 से कर दिया उस दिन आप 400 का कर लेंगे, जिस दिन 400 कर लेंगे 4000 कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस बेटा धीरे 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 बढ़ता है, एक बार में नहीं बढ़ पाएगा। और कभी भी आप यू कैन नॉट गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द मार्केट, क्लियर है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। उस स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था इस प्रकार से मैंने उनको दिया क्लास में, और मैंने बताया कि भाई स्कूल लाइफ में हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एज होती है हमारी टीन एज होती है, और उस एज में हमको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिकॉज दैट टाइम वी आर नॉट मैच्योर पर्सन, ठीक है ना, वी आर इमेच्योर पर्सन, ठीक है। तो क्या होती है, एक कच्चा जो खड़ा होता है, ठीक है ना, जिसको अभी अनप्रिपेयर्ड, जो भी प्रिपेयर्ड नहीं, उसको कोई भी आसानी से उस पर कोई भी मार्क कर सकता है, अपना नाम लिख सकता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब कुछ बनता है ना, हमारे घर के आसपास सरकारी भवन वगैरह कुछ बन रहा है, उसमें बहुत सारा नाम लिखा होता है, इसका नाम, उसका नाम। जो कच्चा जो जमीन होता है ना, कच्चा वाला है ना, या फिर जो कच्चा जो मटकी होता है, उसमें कोई भी अपना नाम लिख देता है, वो छाप जिंदगी भर रहता है। तो स्कूल समय में अगर आपको कोई भी इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आपको बहुत तगड़ी तरीके से क्या हो रही है, कोई आपको भ्रमित कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, समझिए और जानिए कि कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस मत हो जाइए, क्लियर। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो कुछ समझने की कोशिश करिए कि हम लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो वही चीज़ है, जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है, कभी भी आप उसको एक बार में, 2 बार में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और आपसे आप ध्यान रखिए कि कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको उस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, और आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। और क्या डिफरेंशिएशन है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज है, लेकिन वो भ्रम में मत रहिएगा कि क्या नॉलेज है और क्या इन्फॉर्मेशन है। और कॉन्फिडेंस को लेकर ज़्यादा चिंतित मत रहिए, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।